BOS क्या होता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें एक पैटर्न बनाते जाता है जो न्यू हाई को ब्रेक करके नेक्स्ट स्ट्रक्चर के लिए जाता है। लो और हाई को ब्रेक करके एक हेलो ट्रेडर्स, हेलो दोस्तों, हेलो भाइयों और बहनों। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर को प्रॉपर मार्क कैसे करें, बेसिक टू एडवांस BOS, चेंज ऑफ कैरेक्टर, और इस सब के साथ हम लोग ट्रेड कैसे फाइंड कर सकते हैं इसमें, ये सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा स्टार्टिंग से लास्ट तक। कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा अच्छा लगे तो। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बेसिक में निपटाएंगे, बट बेसिक में सब कुछ होगा वीडियो में, ठीक है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर, इसमें बाइंग होते हैं और सेलिंग डायरेक्शन होते हैं। पहले हम लोग देखेंगे बाइंग डायरेक्शन। अपसाइड डायरेक्शन में इम्पल्सिव मूव्स आते हैं इसमें, और इसको अगर ब्रेक डाउन करें तो 1 2 3 1 2 3 का पैटर्न बनता है जिससे हम लोग मैपिंग करते हैं। लो टू हाई, इसको हम लोग हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो से भी जानते हैं। लो से हाई तक जाता है ये। अब आता है कि BOS क्या होता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें एक पैटर्न बनाते जाता है जो न्यू हाई को ब्रेक करके नेक्स्ट स्ट्रक्चर के लिए जाता है। लो और हाई को ब्रेक करके एक जो जहाँ पे होता है जगह वहाँ से ब्रेक करता है, उसको BOS बोलते हैं। इन सिंपल बोले तो BOS लाइन जो होता है वो क्रॉस कर ले तो उसे हम लोग बोलते हैं कि BOS हो गया है। और अब हम लोग देखें कि BOS का मेन चीज़ क्या है। तो प्राइस ब्रेक्स द प्रीवियस हाई, जो प्राइस होता है प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, और जो मार्केट ब्रेक द सेलिंग प्राइस टू गो हाई, मीन्स कि सेलिंग प्राइस जो होता है हाई, छत जो है मान लो या रिसेंट हाई है, उसको ब्रेक करता है ऊपर जाने के लिए। तो चलिए हम लोग ग्राफ पे देखते हैं BOS बाइंग का। तो हमने BOS में देखा है कि ये कुछ ऐसे करके जाता है और हाई को ब्रेक करता है मार्केट। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो कैंडल में, तो देखो यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर ढूंढोगे तो यहाँ कहीं नीचे से आया है 1 2 और यहाँ 3, एक हाई पे गया, और यहाँ पे देखो हाई पे जाने के लिए ये यहाँ पे एक हाई को ब्रेक किया है। ये हाई को जो ब्रेक किया है इसे हम लोग बोलते हैं BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर एक BOS को ब्रेक किया, फिर नेक्स्ट देखो ये हाई के बाद 2, अब यहाँ पे सेकेंड BOS होता है यहाँ पे BOS। और एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज, कि ये जो अप जा करके ये डाउन रिट्रेस कर रहा है, मीन्स कि ये नीचे आ रहा है और फिर BOS हो रहा है और फिर ये ऊपर जा रहा है। तो एटलीस्ट ये जो डाउन कैंडल आ रहा है ना, ये यहाँ से ये और फिर ये यहाँ लो जो आया है अप पॉइंट से, ये लो मिनिमम यहाँ पे 2 कैंडल्स होने चाहिए, 2 कैंडल्स होने चाहिए या 2 से ज़्यादा। मीन्स कि ये जब हाई लगाया फिर लो आया फिर ये हाई गया, तो यहाँ पे एटलीस्ट 2 या 2 से अधिक कैंडल होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा बस। और फिर ये भी हो गया, और ये ब्रेक जब करे, ये जो ब्रेक करे BOS के लिए, यहाँ पे जब ब्रेक करे तो यहाँ पे भी 2 और मोर देन 2 कैंडल्स ऊपर में क्लोज होने चाहिए, ऊपर में क्लोज होने चाहिए, ठीक है। इसका भी आप लोग को ध्यान रखना है इस लाइन के ऊपर। तो देखो यहाँ पे दोनों क्राइटेरिया फुलफिल है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 से ज़्यादा ब्लैक कैंडल्स हैं जो रेड अपोजिट, अगर हम लोग बाइंग का देख रहे हैं तो यहाँ पे रेड कैंडल्स होने चाहिए। रिट्रेस करेगा मीन्स नीचे आने के लिए रेड ही चाहिए ना, तो यहाँ पे देखो कितने रेड हैं, यहाँ पे कितने रेड कैंडल्स हैं, यहाँ पे 2 से ज़्यादा, इसलिए इसको लेंगे। और फिर देखो यहाँ पे ये फिर हाई बनाया, फिर देखो यहाँ पर हाई बनाया जब मार्केट यहाँ नीचे से आकर के हाई जब बनाया
मान लो यहाँ से आया, ये 1 हुआ, 2 हुआ और ये 3 हुआ, जो कि फिर 1 हो जाएगा। तो ये जो BOS हो गया, यहाँ पे BOS हो गया। तो इसके बाद जो नेमिंग हम लोग देंगे वो क्या देंगे, यहाँ पे देंगे 1 देंगे, यहाँ पे देंगे 2, लो जो है 2 हो जाता है, सबसे लो पॉइंट कहाँ है, ये है, तो 2 हो गया। और फिर ये 3 हो जाता है, जो कि फिर 1 हो जाएगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर के लिए। अब देखो ये 1 हो गया, तो अब देखो 1 के बाद सब अब पता चल रहा है कि ये हाई कहाँ ब्रेक किया, रिसेंट हाई यहाँ पे ब्रेक किया है कहीं। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि जो पॉइंट यहाँ से ब्रेक किया है, यहाँ से यहाँ ब्रेक किया है, तो इस लाइन के ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा कैंडल है, तो हाँ है, इतना सारा है यहाँ तक। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि ये जो हाई है उसके पहले ये 2 रेड कैंडल्स हैं, तो हाँ 2 से ज़्यादा यहाँ भी रेड कैंडल्स हैं, तो ये क्राइटेरिया फुलफिल है अपना। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि जेन्युइन BOS है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये, तो BOS। अब यहाँ पे 3 जो कि 1 हो जाएगा, तो जो 2 होगा वो सबसे इस BOS के हाई और जहाँ पे ब्रेक किया है उसका सबसे लो पॉइंट जो होगा वहाँ पे इसका 2 होता है। जैसे यहाँ पे इसका प्रीवियस वाले में लो यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा और इसका 2 जो होगा यहाँ पे होगा। इसका 2 यहाँ पे होगा लो। अब ये ब्रेक करने के बाद फिर अब यहाँ से अगर मार्क करें हम लोग तो 1 2 हो गया, और अब 3 कहाँ पे होगा, 3 यहाँ होगा, 3 यहाँ पे होगा, जो कि फिर 1 हो जाता है। इसको मैं यहीं से क्लोन कर ले रहा हूँ, लिखने का बार बार नहीं होगा। ये 3 जो कि फिर 1 हो गया। अब देखो ये 1 कहाँ पे ब्रेक किया है, कैंडल, देखो कैंडल कहाँ ब्रेक किया है, 2 या 2 से ज़्यादा कैंडल इस लाइन के ऊपर। तो मैं क्राइटेरिया अपने पास एक था कि 2 कैंडल क्लोज होने चाहिए कैंडल, और दूसरा क्राइटेरिया था कि ये जो डाउन साइड आया है हाई के बाद, जहाँ BOS के पहले 2 या 2 से ज़्यादा कैंडल्स इतने एरिया में होने चाहिए जहाँ पे है। तो यहाँ पे दोनों क्राइटेरिया कहाँ पे फुलफिल हो रहा है, तो चलिए फर्स्ट तो यहाँ पे है, रेड कैंडल्स हैं 2 से ज़्यादा हैं, तो ये हो गया अपना दूसरा नंबर वाला। अब 2 कैंडल क्लोज कहाँ हैं BOS वाले लाइन के ऊपर, तो देखो यहाँ पे वीक क्लोज है, कैंडल के वीक क्लोज हैं यहाँ पे, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं BOS में। BOS अपना कहाँ होगा, यहाँ पे, जहाँ पे लाइन के ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा कैंडल क्लोज हैं, तो यहाँ पे BOS होगा अपना। ठीक है, तो हम लोग इसको भी लिख देते हैं BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, 1 अपना पता है, 2 क्या होगा, 2 सबसे लो पॉइंट जहाँ पे 1 है और ये 1 ब्रेक किया है वहाँ का सबसे लो पॉइंट जो कि ये है, तो ये अपना हो जाएगा 2, हाई से 1 से लेकर के ये 2, और फिर ये हाई ब्रेक करके 2 कैंडल मिनिमम रेड कहाँ बना है, ग्रीन के बाद, तो यहाँ पे हाई था, फिर उसके बाद लो यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये भी एक BOS के बाद का, देखिए 2 कैंडल रेड है और लाइन के ऊपर अपना क्लोज है, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो जाएगा अपना, और फिर ये 3 हो जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ पहले, ये देखो अपना जो मार्क किया था हमने अभी तक वो पहले देख लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये 3 फिर से 1 हो जाता है काउंटिंग में, 1 2 3 3 1 2 3 3 के बाद फिर 1 2 3, यहाँ पे होगा BOS के कैंडल के बाद क्लोज है, यहाँ पे होगा 3 जो कि फिर 1 होगा, और फिर यहाँ पे नीचे ये लो जहाँ तक गया है 2, और फिर ये लाइन को क्लोज करने के बाद कहाँ पे बना है, ये लाइन को क्लोज करने के बाद ये BOS हो गया अपना। इसको लो लेने के बाद फिर ये हाई कहाँ पे बना है, जो मोर देन 2 कैंडल्स रेड है, तो यहाँ पे हाई है जहाँ से 2 या 2 से ज़्यादा कैंडल रेड है, तो फिर ये 1 2 और 3 हो जाएगा। ये यहाँ तक ही हम लोग स्टॉप करते हैं BOS का बाइंग का। तो ये पैटर्न देखो आप, ये पैटर्न ये जो दिख रहा है वो कुछ ऐसा ही है ना, 1 2 3 1 2 3 1 2,
1 2 3, यहाँ पे सारा BOS ब्रेक है। ये देखो ये BOS का लाइन है, ये BOS का लाइन है, जहाँ पे हम लोग को एटलीस्ट यहाँ पे 2 कैंडल रेड मिनिमम चाहिए, रूल्स इसके 2 कैंडल मिनिमम, रूल्स ब्रेक होना नहीं चाहिए, रूल ब्रेक। और ये जो हाई है इसके ऊपर 2 कैंडल क्लोज होगा, फिर ही वो जेन्युइन BOS है। ठीक है, ये BOS के लिए ये क्लोज होना चाहिए, और यहाँ पे ये हाई के इक्वल में, मीन्स के इक्वल के ऊपर में लाइन के, BOS लाइन के ऊपर क्लोज होगा, तो फिर ये पैटर्न चालू हो जाएगा। अगर इस क्लोज होते 2 कैंडल ग्रीन यहाँ पे अगर क्लोज हुआ और फिर ये डाउन आ रहा है, रेड दो कैंडल से ज़्यादा बन रहा है, तो वो काउंट होगा। ऐसे करके आपको मार्किंग करना है। आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं कहीं पे हम लोग जहाँ पे गोल्ड वैसा स्ट्रक्चर बनाया हो। टाइम फ्रेम आप लोग चेंज करके BOS मार्क कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। हर टाइम फ्रेम पे आपको जिस टाइम फ्रेम पे मिले उस टाइम फ्रेम पे आप लोग बना सकते हो, मार्क कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ पे देखें, छोटा सा है बट देख सकते हैं, यहाँ से अगर मैं मार्किंग चालू करूँ तो यहाँ पे 2 कैंडल कहाँ पे है, यहाँ पे 1 2 3, फिर ये 1 हो जाएगा 2, और फिर अब 1 2 3 कैसे हो रहा है ये चीज़ आपको नहीं समझ में आया होगा ना। ये मान लो नीचे से कहीं आया 1 2 2 हो गया। मान लो अगर ये 1 है, 1 है अगर ये, तो BOS का लाइन यहाँ होगा। अगर ये 1 है, 1 है तो BOS का लाइन यहाँ। अब क्या क्राइटेरिया है कि ये हाई के ऊपर, ये जो हाई है इसके ऊपर 2 कैंडल क्लोज है, और यहाँ पे 2 रेड कैंडल होना चाहिए, है ये भी। चलो, तो इसके बाद क्या, अब कहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा रेड कैंडल बना है ये हाई को क्लोज करके, और उसका जो टॉप होगा वो हो जाएगा 3। तो यहाँ पे बना है हाई के और ये 3 है, तो इस पे ले जाके 3 कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लो पॉइंट को 2 और इसको लिख देंगे 3, और 3 क्या होता है, फिर से 1 हो जाता है। 3 जो है 1 हो जाता है। 1 के बाद देखो आप, ये हाई जो पॉइंट था 3 जो कि 1 होगा, वो कहाँ पे ब्रेक किया है BOS के लिए। यहाँ पे देखो कौन से ये लाइन को कहाँ पे 2 कैंडल क्लोज किया है, कि ये वाला लाइन के ऊपर बॉडी क्लोज किया है, और फिर एक ये वाला 2 कैंडल, 2 कैंडल ये वाला और ये वाला 2 कैंडल किया है क्लोज। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जब कर दिया है क्लोज, तो ये जो 3 जो 1 हो गया है, तो सबसे लोएस्ट पॉइंट जो कि यहाँ पे है ये हो जाएगा अपना 2, तो इसको हम लोग लिख देंगे 2। 2 जब हो गया तो फिर ये 1 2, और फिर इस हाई के ऊपर देखो कहाँ पे क्लोज होने का 2 या 2 से ज़्यादा रेड है, तो यहाँ पे 2 है, तो इसको हम लोग ले लेंगे फिर से 1 2 और 3, जो कि ये फिर 1 हो जाएगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर के लिए 1। अब देखो ये 1 जो है हाई, इसके इसके इक्वल में कहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, BOS के लिए। ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ ये BOS है, ठीक है, इस पे लिख देता हूँ मैं, सब BOS है, ये सब BOS है, BOS। तो ये जो 1 है उसके बाद जो लो हो जाता है सब BOS करने के बाद, जहाँ ब्रेक है हाई, इक्वल हाई ब्रेक किया है यहाँ पे, तो ये जो लो है सबसे लो यहाँ पे है, कहीं यहाँ पे है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूँ तो दिखेगा ये कैंडल लो, तो ये फिर हो जाएगा अपना 1 ये था यहाँ पे हाई, 2 ये होगा, और इस कैंडल के बाद 2 कैंडल कहाँ पे हाई, वैसा कहाँ, ये तो देखो यहाँ पे हाई है लेकिन एक ही कैंडल क्लोज है, उससे ज़्यादा हाई ये मेरे इस प्लस वाले जो डॉटेड लाइन है उससे देखो कहाँ पे हाई है, यहाँ पे, जहाँ पे 2 कैंडल भी है और लो भी बन रहा है, तो ये यहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे। तो देखो यहाँ पे अपना 2 मिल रहा है, यहाँ पे लो जो 2 था 2 हो गया, फिर यहाँ पे जो BOS ब्रेक करके फिर बना ये 3 जो कि
जो कि 1 हो गया। अब 1 होने के बाद क्या है, BOS हुआ ये फिर से यहाँ पे कहीं, BOS होने के बाद लो यहाँ पे है तो लो पे 2 हो गया। और BOS होने के बाद कौन सा ऐसा आपको दिख रहा है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा कैंडल है हाई, वहाँ यहाँ से लो तक हम लोग मार्क कर लेंगे, लो तक कर लेंगे। और फिर 2 के बाद क्या होगा, 3 जो कि 1 हो जाएगा। और इसके बाद देखो BOS फिर ये हाई को ब्रेक किया, BOS हो गया, BOS हो गया। उसके बाद ये लो से फिर ये हाई पे गया, ऐसे ही करके ये होता रहता है। ठीक है, इसको बस आप मार्क करो तो आप भी मार्क कर पाओगे, देख करके फाइंड करो। रूल्स दो ही हैं, कैंडल क्लोज होने चाहिए BOS वाले लाइन के ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा, और ये जो डाउन आता है ना, ये जाने के बाद ये अप गया, फिर ये डाउन आया, फिर ये अप गया, तो ये BOS के लिए यहाँ पे एटलीस्ट 2 रेड कैंडल होने चाहिए। अगर हम लोग बाइंग का देख रहे हैं तो 2 रेड कैंडल मिनिमम, ग्रीन भी हो चलेगा लेकिन 2 रेड होने चाहिए, 2 रेड यहाँ पे इस नीचे आने पे 1 2 और 3 है, तो उसके लिए यहाँ पे 1 और 2 के बीच में 2 रेड कैंडल्स होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो हर 1 और 2 में, 1 और 2 के बीच में यहाँ पे देखो रेड कैंडल है, तो इसलिए होने चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बस BOS मार्किंग में। ये अप ट्रेंड में ही BOS बनता है यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ के बाद आपको अगर करना हो तो ये फिर 3 1 2 3 ऐसे करके आप कर सकते हो। ठीक है, और अब देखेंगे हम लोग चोच, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसमें जो कि फ्लिप करता है, ट्रेंड फ्लिप करता है, जिसमें कि एक बाइंग के लिए अगर अप टू डाउन जाएगा और इसमें BOS होंगे, तो BOS होंगे तो इसमें क्या होगा कि ये जो होगा पाथ जो होगा अपना खुद का 1 2 3 करके ये, या फिर जो रिसेंट का जो 2 होगा लो जो होगा उसको ये ब्रेक कर लेता है, तो उसको हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग सही से समझेंगे, ग्राफ में समझेंगे उससे पहले कि प्राइस जो है टर्न कर जाता है, ब्रेक करता है, लास्ट जो है बिलो लास्ट को ब्रेक करता है प्राइस, जिससे हम लोगों को ये पता चलता है कि जो बाइंग का ट्रेंड था वो अब सेलिंग में आ गया, जिस वजह से जो है सेलर्स एक्टिव हो गए हैं और बायर्स कंट्रोल लूज कर गए हैं। और इसे हम लोग MSS भी बोलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर को ही हम लोग MSS बोलते हैं। तो देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर अब हम लोग देखते हैं, कहीं आप लोग यहाँ से मार्क करते, कहीं लो से 1 2 और यहाँ कहीं 3, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता। उसके बाद फिर क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो यहाँ पे अगर हम लोग 1 2 3 लिखेंगे तो यहाँ 1 1 2 और फिर यहाँ पे हाई जो अपना है 3 जो कि फिर 1 हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट हम लोग को करना है। और चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए रिसेंट का 2 पे एक लाइन देना है, क्योंकि ये ब्रेक करेगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, चोच CHOCH। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब ये जो फिर रिसेंट 1 हुआ है उसका BOS कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हाई ब्रेक किया है, यहाँ पे ऐसे आप लोग को भी लिखना है प्रॉपर मार्किंग में। ये फिर ये हाई ब्रेक किया है तो यहाँ पे 2 हुआ है, इसका सॉरी 3 हुआ है जो कि 1 होगा कहाँ पे, ये क्योंकि देखिए ये BOS ब्रेक करके यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा कैंडल अच्छा है, जैसे इसी पैटर्न में ये बनाते जा रहा है, तो इसलिए ये है। और इसको फिर से हम लोग 2 लिख देंगे, क्योंकि ये 3 के बाद 1 2 और फिर ये 3 के बाद 1, यहाँ पे फिर ये 2 लो, और हर 2 के नीचे ऐसा लाइन दे देंगे कि हम लोग को पता चले कि 2 ब्रेक होगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। अब बताओ यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था अपना, तो ये ब्रेक किया कहाँ पे, यहाँ पे किया, तो ये लो है चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए, तो इसको भी लिख देते हैं हम लोग। 2 का जो होता है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। अब ये हाई ब्रेक करके देखो, ये इसको भी मैं मार्क कर लूँ जरा,
1 2 3, 1 2 और 3, यहाँ करो या यहाँ करो, जहाँ करो, 2 और यहाँ पे 3 जो कि 1 होगा। और फिर ये हाई ब्रेक किया, ये हाई ब्रेक किया, इसको बोलेंगे फिर से हम लोग BOS। और ये हाई ब्रेक करने के बाद लो कहाँ पे है, यहाँ पे है लो, तो इसलिए ये 2। लो कहाँ पे होता है, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये हुआ। अभी तक हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर हम लोगों को नहीं मिला है, ये ऐसे कर दिया। अब क्या है, अब देखिए ये 1 ब्रेक किया, तो अब दूसरा कहाँ पे है जो 2 या 2 से अधिक रेड हो, तो यहाँ से कहीं ये हाई है। अभी तक का तो यही हाई है, बट देखो ये हाई हुआ, उसके बाद क्या किया, हाई लिया और ये ब्रेक कर दिया 2 रिसेंट का 2 ब्रेक कर दिया चोच का। ये 1 2 और यहाँ कहीं 3 हुआ हाई, 3 हुआ हाई, और ये आया और प्रीवियस जो लो था ये 2 को ब्रेक कर दिया, ये वाले लेवल्स का 2 को ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने पे क्या रूल था, देखो यहाँ पे 2 और मोर देन 2 कैंडल्स क्लोज हैं ये लाइन के नीचे, तो हाँ, तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया अपना। आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से अगर हम लोग मार्क करें कहीं से लो से, यहाँ कहीं से, तो 1 2, तो ये 1 हो जाएगा BOS यहाँ पे, और ये 2 के बाद ये 3 3 के बाद 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर, सॉरी चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ हुआ, ये यहाँ हुआ। इसको भी एक ले सकते थे बीच में मन हो तो, फिर यहाँ पे उसके बाद रिसेंट का 2 जो यहाँ पे हम लोग सबका लेते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना यहाँ ब्रेक हुआ, यहाँ ब्रेक हुआ, फिर न यहाँ ब्रेक हुआ, न यहाँ ब्रेक हुआ, न यहाँ ब्रेक हुआ, न यहाँ पे ब्रेक हुआ है जाकर के BOS। यहाँ पे रिसेंट, सॉरी चेंज ऑफ कैरेक्टर ना, मैं बार बार यही बोल देता हूँ यार, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पे रूल के हिसाब से देखो 2 और मोर देन 2 कैंडल्स यहाँ पे क्लोज है लाइन के नीचे, तो हाँ ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है। अब यहाँ पे नेमिंग का भी अगर आप लोग को लोचा हो तो मैं लिख देता हूँ 1 2 3 जो कि फिर 1 2 3 जो कि फिर 1 2 3 1, अरे यार 1 2 और यहाँ पे 3 जो कि फिर 1 2 और 3, और ये रिसेंट का 2 यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ये जो 2 आया यहाँ पे रिसेंट का ब्रेक कर दिया, यहाँ पे चोच हो गया है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सेलिंग के तरफ, सेलिंग स्ट्रक्चर के तरफ। सेलिंग स्ट्रक्चर, इसमें अप डाउन, डाउन अप डाउन, अप डाउन करके ये नीचे जाता है, ठीक है। डाउन साइड इम्पल्सिव बनाता है, इम्पल्स, ठीक है, जिसमें कि हम लोग इसमें देखेंगे सेलिंग का BOS। सेलिंग का BOS में भी नीचे डाउन साइड इम्पल्स बनाता है। ये एक सिंगल स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए रिसेंट लो है, ये BOS लाइन है, जहाँ पे ये देख सकते हो, ये फोटो में हायर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ये फर्स्ट वाला हाई है और नीचे ये लो है सबसे नीचे। तो यहाँ पे ये जो पैटर्न बना है, इससे हम लोग ये देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे हाई बना रहा है, कहाँ लोअर लो और कहाँ लोअर हाई बना रहा है। अब इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि BOS के लिए यहाँ पे मिनिमम 2 कैंडल्स हम लोग को क्लोज चाहिए। कहाँ पे,
BOS लाइन के नीचे क्लोज चाहिए। ओके, अब हम लोग देखते हैं सेलिंग का BOS। सेलिंग का BOS देखते हैं हम लोग। सेलिंग के BOS में हम लोगों ने देखा है कि लो अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड मार्केट आता है, तो पहले वो ढूंढ लेते हैं एग्जांपल के लिए। तो हम लोगों को यहाँ पे मिल गया, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब हम लोग ये 1 यहाँ से 1 मार्क करेंगे, 2 मार्क करेंगे, और 1 पे लो ब्रेक करने पे BOS होता है सेलिंग में। तो यहाँ पे कहीं पे ये ब्रेक किया है तो ये BOS हो गया। फिर नेक्स्ट ग्रीन कैंडल कहाँ है, बॉडी क्लोज करने के बाद 2। अब यहाँ पे देखो, आप बोलोगे कि यहाँ पे एकदम वीक वीक मार्क करना है, सही से एकदम सही से यहाँ जैसे मैंने किया। देखो ये लाइन के ऊपर ही है ये, तो इसको नहीं लेंगे, ये नीचे आया। और जैसे हम लोग देखते थे उसमें ग्रीन कैंडल, इसमें भी वही देखेंगे। उसमें रेड कैंडल देखते थे बाइंग वाले में, इसमें ग्रीन देखेंगे कि रिट्रेस किया 2 या 2 से ज़्यादा, तो यहाँ पे है, इसका BOS यहाँ पे होगा। और अगर 1 2 3 देख लो अगर, तो यहाँ पे ये 1 होगा, सॉरी 1 होगा। BOS के लिए 1 ब्रेक करेगा, 1 2 2 और ये 3 जो कि 1 होगा। फिर यहाँ पे ये वाला, ये यहाँ पे है ना, जो कि ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, 2 हो गया। और ये जब 2 हो गया तो फिर देखो कहाँ पे वो रेड कैंडल जो बना हो, उसके बाद देखो ये देखो यहाँ पे फिर ऐसे करके ये बना, इसका फिर BOS हो गया यहाँ पे। देखो ये भी है ना, ये लो के नीचे एकदम क्लोज, वीक भी देखना, लो के नीचे देखो 2 कैंडल क्लोज है यहाँ पे। और नेमिंग का देखोगे तो यहाँ पे 2 के बाद क्या होता है, 2 के बाद होता है 3, 1 2 और 3, जो कि फिर 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे 3 जो लो है। तो ये है BOS सेलिंग का। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग कहीं पे। यहाँ से देखते हैं अगर हम लोग, ये देखो यहाँ लो है, उसके बाद हाई 1, लो 2। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, 1 2। तो यहाँ पे देखो कैंडल 1 के नीचे कहाँ पे क्लोज किया है, यहाँ पे मोर देन 2 कैंडल है, तो हाँ ये है, तो यहाँ पे होगा BOS, सॉरी BOS हो गया। अब इसके बाद फिर 1 BOS हो गया कंफर्म, तो ये हो जाएगा 3, जो कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर के लिए 1 बनेगा। फिर यहाँ 1 से उठाओगे 1 2 और फिर ये देखो 3 और 3 यहाँ नहीं, यहाँ होगा, सॉरी 3। और इसके बाद जो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, उसके बाद ये फिर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये लो जो कि फिर 1 होगा, 1 के बाद फिर ये 1 2 और ये जो 3 अपना था, ये पॉइंट इसका देखो आप लोग, ये वीक जो है वो ले लिया, तो यहाँ पे इसका BOS हो गया। और ये 1 है तो ये हो गया अपना 2। उसके बाद BOS के बाद देखो सेम स्ट्रक्चर कहाँ हुआ है, तो इसके बाद 2 के बाद ये कुछ लो, ये 3 गया है, और 3 जो फिर 1 हो जाता है, तो ये BOS इसका यहाँ हुआ है, लो ब्रेक किया BOS। और यहाँ पे 3 जो कि 1 होगा। इसमें भी सेम रूल होता है, BOS के लिए नीचे में रेड कैंडल क्लोज होना चाहिए, कोई भी 2 से ज़्यादा। और यहाँ पे इसमें सेलिंग है तो बाइंग का 2 कैंडल होना चाहिए अप साइड में जाने के लिए। तो देखो ये हो गया 3 2 1
2 और ये एक 3। ये हो गया अपना BOS सेलिंग का। ऐसे मार्क करते हैं हम लोग सेलिंग का BOS। अब हम लोग देखते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर सेलिंग का। चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए यहाँ पे देखो BOS यहाँ पे हो चुका है, तो यहाँ पे BOS हो गया, मीन्स कि सिंपल वे में ये ऐसे 1 2 3 1 2 3 करके पैटर्न बना के नीचे जाता है, जिसमें कि चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के लिए कैंडल या फिर पैटर्न को उसका रिसेंट 2 ब्रेक करना होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो येलो लाइन है 2 के बगल में, यहाँ पे इसको ब्रेक करना होगा अगर ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर करना है तो। जैसे कि ये देखिए ये रिसेंट हाई है, उसी को हम लोग 2 बोलते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे ब्रेक कर गया 2, तो ये हो गया कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। यहाँ पे भी हम लोगों को 2 या 2 से ज़्यादा कैंडल क्लोज होना चाहिए यहाँ पर। अब हम लोग देखते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर सेलिंग का। देखो अगर हम लोग यहाँ से मार्किंग चालू करें, यहाँ से 1 लो है, 2 3, देखो 1 के लिए यहाँ पे क्लोज है, क्लोज है। उसके बाद तो यहाँ पे नेमिंग क्या देंगे हम लोग, 1 2 और ये फिर से हो जाएगा 3 जो कि 1। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए 2 का ब्रेक होना जरूरी है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं, चोच कर देते हैं कि अगर ब्रेक हो रिसेंट तो पता चले अगले स्ट्रक्चर होने से पहले ब्रेक होना चाहिए। 1 2 और ये कहीं नीचे तक जाएगा जहां से कैंडल अभी क्लोज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो आप बोलोगे कि ये इसको नहीं लिए, देखो तो ये जो है रिसेंट वाला उसके ये नीचे क्लोज नहीं किया, नीचे कहाँ क्लोज किया है यहाँ पे, तो ये भी एक अंडर का स्ट्रक्चर आ गया। तो देखो ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ का रिसेंट का 2 कौन सा है, यहाँ पे इसको मार्क कर दो। अब देखो अब ये यहीं तक होगा ना, यहीं तक होगा अभी के लिए। अब इसके बाद क्या है, ये हाई अब जा रहा है कैसे भी करके, BOS के लिए इसको फिर से लो को ब्रेक करना पड़ेगा, BOS होगा तब सेलिंग के लिए। तो ये BOS ना ब्रेक करके ये जो ये रिसेंट का फिर 2 बना है, 2 जो बना है, ये 2 जो ब्रेक करने से चोच हो जाता है। अब ये इसका कोई वैल्यू नहीं है, प्रीवियस का कोई वैल्यू नहीं, रिसेंट 2 तो ये है, तो देखो इसको ये यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। तो ये हो गया अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर का सेलिंग के। अगर देखो हम लोग यहाँ से मार्क करते हैं सेलिंग का चेंज ऑफ कैरेक्टर 1 2 3, 1 2 और फिर यहाँ पे 3 जो कि 1 होगा। तो 1 के नीचे यहाँ पे क्लोज है, तो ये BOS हो गया, BOS। अब ये BOS हुआ है, 1 क्लोज है नीचे, तो यहाँ से लो, सबसे लो से 1 और हाई तक 2, तो हाई ये 2 है तो 2 हो गया। और फिर रेड जहाँ पे कैंडल बना हुआ एटलीस्ट ग्रीन या वो ब्लू है मेरे में, इसीलिए लो जहाँ से 2 कैंडल या 2 से ज़्यादा ग्रीन बना है यहाँ पैटर्न में। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे नहीं लिए 2 कैंडल, तो ये देखो एक लाइन में है, ये एक पैरेलल लाइन के बीच में है, और ये देखो ये एक पाथ बना रहा है अप साइड, तो ये इसलिए हम लोग इसको लेते हैं, ये जेन्युइन पैटर्न है। तो यहाँ पे जो 2 गया, 2 के बाद अपना आया यहाँ पे नीचे 3 जो कि फिर हुआ 1 और फिर यहाँ पे हुआ 2। और ये रिसेंट का जो आपको मार्क करते चलना है 2 रिसेंट का, यहाँ पे देखो जैसे ये था तो नेक्स्ट पैटर्न हो गया वो स्ट्रक्चर, ये 3 बनाया फिर 1 2, ये 2 अगर ऊपर आ जाता तो यहीं पे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता, बट नहीं आया।
तो रिसेंट का अभी यहाँ के लिए क्या है, रिसेंट का 2, ये आपको हर स्ट्रक्चर में मार्क करना है। तो अभी तक ये नहीं ब्रेक किया है, देखो अभी तक क्या मीन्स कि अभी जो है कि ये है, बस याद रखना आप लोग। और देखो यहाँ पे 1 ब्रेक कर दिया है, 1 ब्रेक किया तो यहाँ पे हो गया ये BOS। अब BOS हो गया। अब अगला फिर इसको क्या करना था, BOS के लिए ये नीचे जाता है ऐसे, लेकिन ये क्या किया, रिसेंट का यहाँ पे जो 2 था उसको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे हो गया चोच। सेलिंग से ये बाइंग डायरेक्शन में चेंज हो गया, यहाँ से बाइंग आया इतने दूर तक, यहाँ से यहाँ तक बाइंग आया, तो यहाँ पे चोच हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेलिंग का चोच। और फिर आगे चल के फिर मार्केट गया, बस चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, रिसेंट का 2 ब्रेक कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, रिसेंट का 2 यहाँ पे ब्रेक किया, फिर ये ऊपर गया, फिर सेल आया आगे से, बट यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है।